Hi guys, this is Ankit Kumar Mishra. Today we are going to start class 10th chapter life process. बेटा क्लास 10th में एनसीईआरटी में बायो के सिलेबस में आपका फर्स्ट जो चैप्टर आता है सीक्वेंशियली वो होता है लाइफ प्रोसेस, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं, जिसमें अगर आप सही से इस चैप्टर को स्टडी कर लेते हैं तो मेजॉरिटी में बायो का पोर्शन में जितने मार्क्स होते हैं वो मेजॉरिटी के मार्क्स आपको इस चैप्टर से मिल जाते हैं। इसके बाद में भी आपको एक दो चैप्टर्स मिलेंगे, लेकिन one of the most important chapter is life processes. So first of all इस चैप्टर में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में समझते क्या है। आज हम इस चैप्टर का पूरा जो भी ये चैप्टर है, क्योंकि काफी लेंथी है इसलिए हम लोग इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट सेगमेंट हमारा जो है लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन प्लस कुछ और इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए लाइफ प्रोसेसेस है क्या। इस शब्द को अगर हम ब्रेक कर दें लाइफ और प्रोसेसेस, इसका मतलब है लिविंग बीइंग्स की प्रोसेस मींस ऐसी प्रक्रिया जो सजीव प्राणी यानी लिविंग बीइंग्स परफॉर्म करते हैं अपने जीने के लिए, अपने सर्वाइवल को पृथ्वी पर मेंटेन रखने के लिए, उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। बेटा जब आप लोग नेक्स्ट क्लास यानी 11th में पहुंचेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस स्टडी करने को मिलेंगी, बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली 4 लाइफ प्रोसेसेस। यहां पर आपको एग्जांपल के तौर पे केवल और केवल 4 लाइफ प्रोसेस को ब्रॉड कैटेगरी में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहली बात हम लोग अपने डाउट को क्लियर करते हैं, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब है दोज प्रोसेसेस यानी वो प्रक्रियाएं, दोज प्रोसेसेस विच आर परफॉर्म्ड अर्थात यानी की जाती है, परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थात सजीव प्राणियों के द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन, किस लिए, अपने मेंटेन देयर सर्वाइवल ऑन द अर्थ। इससे हमें यह समझ में आता है फ्रॉम द डेफिनेशन, ऐसी प्रक्रियाएं जो लिविंग बीइंग्स या सजीव प्राणी परफॉर्म करते हैं अपने सर्वाइवल को, अपने जीवित रहने को, अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, कहां पर, अर्थ पर। ऐसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। सो क्रिस्टल क्लियर है हमारी ये डेफिनेशन। दोज प्रोसेस यानी वो प्रक्रियाएं विच आर परफॉर्म जो संपन्न की जाती हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब सजीव प्राणियों के द्वारा, टू मेंटेन यानी बनाए रखने के लिए, देयर सर्वाइवल उनका अस्तित्व, उनका जीवन यापन बनाए रखने के लिए, ऑन द अर्थ पर। तो यहां पर आपके एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से हम लोग डेफिनेशन तो क्लियर कर लिए हैं। आफ्टर दैट वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हमको लाइफ प्रोसेस कितनी पढ़नी है। सो फर्स्ट टाइप आपको पढ़ना है जो लाइफ प्रोसेस का है, दैट इज न्यूट्रिशन। क्या दिया गया है? न्यूट्रिशन। बेटा न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। सेकंड वन इज रेस्पिरेशन। नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 4th इज एक्सक्रीशन। तो क्लास 10th वालों इन चारों ही लाइफ प्रोसेस ने मिलकर आपकी जिंदगी में कोहराम मचा रखा है। आपको बायो समझने नहीं देते हैं, तो इसलिए चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं पोस्टमार्टम करना इस चैप्टर का जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन हम सभी ने पढ़ रखी है, जिसके अकॉर्डिंग दोज प्रोसेस अर्थात वे प्रक्रियाएं जो संपन्न करते हैं, कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग में लाइफ प्रोसेस नहीं होगी, समझ लीजिएगा। नॉन लिविंग में लिविंग प्रोसेस ये लाइफ प्रोसेस नहीं होंगी। मेंटेन देयर सर्वाइवल अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपना जीवन यापन मेंटेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी प्रक्रियाएं करते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। इसमें हमें 4 लाइफ प्रोसेस पढ़नी है, जिनमें कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो इन चारों ही लाइफ प्रोसेस को अलग अलग चैप्टर बना के ABCD सेगमेंट करके दिया गया है। एनसीईआरटी में आपको ये चारों ही लाइफ प्रोसेस बारी बारी मिला के दी गई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं
पहली लाइफ प्रोसेस से, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को बेटा हम लोग अगर डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन से पहले हम समझ लीजिए कुछ एक हाइपोथेटिकल कुछ बातें हैं। एक इमेजिन करिए, हम लोग खाना खाते हैं अर्थात फूड इंगल्प करते हैं। फूड इंगल्प करने पर हमारे बॉडी में फूड जाके डाइजेस्ट होता है, ब्रेक होता है। हम लोग क्यों खाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। जो एनर्जी हमें फूड से ऑब्टेन होती है, जो हमें प्राप्त होती है, जो ऊर्जा मिलती है, उसका इस्तेमाल हमारा शरीर अपने अंदरूनी और बाहरी कार्यों को करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। ऐसा करके हमारा शरीर या हमारे बॉडी सेल्स जो है वो अपने अंदर की रिपेयरिंग, अगर कोई डैमेज सेल है तो अपने आप को रिपेयर कर लेती है। साथ ही साथ जो भी सेल से रिलेटेड या बॉडी के ग्रोथ से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उनको परफॉर्म कराती है। कौन? सेल्स। तो यहां न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वो एनर्जी जो हमें प्राप्त होती है भोजन के द्वारा, उसका इस्तेमाल हमारे ही बॉडी कार्यों में यानी सेलुलर एक्टिविटीज में कर लेना, यही कहलाता है न्यूट्रिशन। तो चलिए इसमें हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ना शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? हम लोग यहां पर फर्स्ट सेगमेंट में न्यूट्रिशन आज कवर करेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब होता है द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। यूटिलाइजेशन अर्थात प्रयुक्त हो जाना, ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? दैट इज प्रोड्यूस्ड, जो उत्पन्न होते हैं, दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर सेल्स, जो हमारी कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। प्रोड्यूस इन आवर सेल्स आफ्टर दी, किसके बाद? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ किसका? भोजन का। तो डाइजेशन हो जाता है, लेकिन केवल भोजन से हमारे अंदर एनर्जी नहीं मिल सकती है। वी नीड वन मोर एक्स्ट्रा फैक्टर एंड दैट इज ऑक्सीजन। तो हमारे अंदर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, भोजन का तो डाइजेशन हो जाएगा, एंड रेस्पायरेशन। सो हम यहां देख पा रहे हैं द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अवर सेल्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अर्थात एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो जाना, ऐसी एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है कहां? हमारी बॉडी सेल्स में। किसके बाद? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। भाई भोजन खाएंगे तो भोजन का डाइजेशन हो जाएगा, एंड रेस्पिरेशन, साथ साथ ऑक्सीजन लेंगे तो उससे हमारी सेल्स में रेस्पिरेशन होता है। इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। लेकिन इसमें हमें आगे और एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड in cell functions, cell repairing and ultimately leads to the ग्रोथ। इसका अर्थ हमें यह समझ में आता है द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। भैया पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है? कुछ नहीं है। खाना खाइए, सांस लेते रहिए, दोनों काम करेंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगी और उस एनर्जी का इस्तेमाल आपका ही बॉडी अपने कार्यों को करने के लिए, अपनी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है, और इसे ही हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या? द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड, जो कि प्रयुक्त हुई है इन आवर सेल्स, हमारी सेल्स में, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यानी पाचन के पश्चात, एंड रेस्पिरेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन सेल फंक्शंस, अर्थात जो एनर्जी की बात हम कर रहे हैं वो इस्तेमाल होती है कहां? इन सेल्स, सेल के फंक्शन में, सेल के कामों में। सेल रिपेयरिंग, अगर कोई डैमेजिंग सेल है तो उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लेगी अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को रिपेयर करने के लिए, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द ग्रोथ, अर्थात जब सेल रिपेयर हो जाएगी, सेल अपने नंबर बढ़ा लेगी, अपने वर्क कर लेगी, तो सेल का मेन काम क्या होता है? हमारे अंदर जब वर्क और फंक्शन उसके अच्छे चल रहे होंगे तो हमारा बॉडी क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। तो अल्टीमेटली ये सेल क्या कॉज करेगी? हमारी बॉडी की ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए,
तो न्यूट्रिशन के टाइप्स पर हम लोग बात करते हैं। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? देखिए, हमने स्टार्टिंग से अभी तक क्या पढ़ा है? लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ ली है। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन के बाद में टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस पढ़े हैं। न्यूट्रिशन फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन सेकंड लाइफ प्रोसेस थी, थर्ड थी आपकी ट्रांसपोर्टेशन, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट फोर्थ नंबर पे आती थी आपकी एक्सक्रीशन, जिसमें से हम लोगों ने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ ली। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर भोजन करता है, रेस्पिरेशन करता है यानी सांस लेता है, तो भोजन से और सांस लेने से दोनों ही प्रक्रियाओं से सम्मिलित रूप से उसकी बॉडी में एनर्जी बनती है, अर्थात ऊर्जा बनती है, और वह ऊर्जा का इस्तेमाल उसका शरीर खुद कर लेता है और अपने आप को विकसित करता है। यही कहलाता है न्यूट्रिशन और यही कहलाता है आपका पोषण। हिंदी में हम लोग इसको पोषण के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारी नेचर में भोजन प्राप्त करने के आधार पर दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, और वो दो ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो है फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अर्थात ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब होता है एनर्जी रिलेटेड। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी का प्रबंध खुद कर लेता है तो उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड है हमारा, हम यहां लिख देते हैं नंबर 2, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेटा हिंदी मीडियम में बच्चे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को बोलते हैं स्वपोषी पोषण, या कभी कभी हम लोग समपोषी पोषण भी कहते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को बोलते हैं विषम पोषी पोषण। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, दोनों में छोटे छोटे डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं। तो यहां पे क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब हम कह सकते हैं इसमें सेल्फ जनरेटेड एनर्जी। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अर्थात पोषण की इस विधि में ऑर्गेनिज्म या जीव अपने भोजन का इस्तेमाल, अपने भोजन का प्रबंध खुद करता है, वो किसी से लेता नहीं है। और यहां पर हम ये लिख सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है, यानी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर्स, किसी और पर डिपेंड करेगा फॉर न्यूट्रिशन, अदर्स फॉर न्यूट्रिशन, या भोजन कह सकते हैं या फिर एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का में बेसिकली हम लोग माइंड में पहला हमारे एग्जांपल आता है ग्रीन प्लांट्स, लेकिन अगर हम फ्रॉम अर्ली अर्थ देखें, कुछ ऐसे और भी चीजें हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ठीक है, जैसे बेटा अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफ में दो तरीके होते हैं, अर्थात ऑटोट्रॉफ से हम क्या अभी तक समझे हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उनको हम कहते हैं, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन अर्थात न्यूट्रिशन लेने के तरीके को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेल्फ जनरेटेड एनर्जी, उनके पास खुद के जनरेट की हुई एनर्जी होती है। यहां पर सोर्स के आधार पर हम देखें तो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म दो तरीके में डिवाइड हो जाते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कहलाती है फोटो ऑटोट्रॉफिक, या फोटो ऑटोट्रॉफिज्म भी कह सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं। सेकंड इज, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, सेकंड कहलाती है हमारी नंबर बी, कीमो ऑटोट्रॉफिज्म। कीमो ऑटोट्रॉफिज्म अर्थात फोटो ऑटोट्रॉफिज्म को हम लोग कहते हैं प्रकाश स्वपोषी जीव, और कीमो ऑटोट्रॉफिज्म को कहते हैं रसायन स्वपोषी जीव। दोनों में बहुत बेसिक सा छोटा सा अंतर है बेटा। जो भी ऑर्गेनिज्म, देखो क्या है, फोटो मतलब होता है लाइट, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिज्म हमने बता रखा है जनरेटेड, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन का प्रबंध लाइट अर्थात सनलाइट से कर लेते हैं, यानी उनके लिए सनलाइट उपस्थित होना जरूरी है कि वे अपने भोजन का प्रबंध कर पाए। तो ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिज्म, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिज्म में क्या होगा, ऐसे जीव जो आसपास मौजूद इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या आपकी लैंग्वेज में सिंपली हम बता सकते हैं कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके अपने लिए भोजन का प्रबंध कर लें, अपने लिए ग्लूकोज बना डालें और अपने लिए एनर्जी बना लें। ऐसे
उनके न्यूट्रिशन के तरीके को, मोड को हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिज्म कहते हैं। चलिए, तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिज्म मतलब यहाँ हम पढ़ सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं इसमें कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन सनलाइट। अब यहाँ पे इन सनलाइट लिखा है, इसका मतलब यह सनलाइट इसमें इस्तेमाल होगी। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इधर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी यूजिंग, ये यूजिंग लिखा है, यूजिंग वेरियस केमिकल्स, यूजिंग वेरियस केमिकल्स, यानी आसपास के कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके अगर अपने लिए कोई एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है, ऐसे जीव के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिज्म, अर्थात रसायन स्वपोषी। यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं वो एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे। देखो, हरे पौधे ही ऐसा एग्जाम्पल है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, मतलब अपने लिए फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स, क्या लिखेंगे, ग्रीन प्लांट्स, ऐसे एग्जाम्पल यहीं पे मिलता है आपको। और ग्रीन प्लांट्स के अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं BGA, अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ मैंने एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दिया है, आपको एक्सपेंशन फॉर्म बता रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नीले हरे शैवाल। ये भी क्योंकि क्लोरोफिलस बैक्टीरिया होते हैं, नाम से समझ में आता है कि एल्गी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत पुराने साइनोबैक्टीरिया होते हैं, आप आगे चल के पढ़ेंगे इनके बारे में। इनके अंदर क्लोरोफिल होने की वजह से ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिज्म में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं आयरन सल्फर बैक्टीरिया, आयरन सल्फर बैक्टीरिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो आसपास के इनऑर्गेनिक मटेरियल को इस्तेमाल करके अपने अंदर अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने लिए भोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, भोजन का प्रबंध कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ने के लिए आप लोग इसको एक बार नोट कर लें, इसके आगे हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अर्थात विषम पोषी पोषण। जैसा कि हम इसमें पहले डेफिनेशन से पता कर चुके हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट पर डिपेंड करता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अर्थात पोषण प्राप्त करने के तरीके को हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफिज्म या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, हम अगर इसके टाइप की बात करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, इन पे बात करते हैं। तो पहला जो टाइप होता है इसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। और दूसरा जो टाइप होता है इसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली ये दो हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन और सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, जिसमें से होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग बाद में पढ़ते हैं, सिम्बियोटिक पहले पढ़ेंगे। इसका एक रीजन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो आपका अमीबा और इंसान यानी ह्यूमन बींग्स दोनों में आता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिफाइन करते समय, डिस्क्राइब करते करते हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उस पर भी चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन को कवर करते हैं। तो सिम्बियोटिक का मतलब होता है, देखिए सिम जो वर्ड है SYM का मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी कि एसोसिएटेड, ज्वाइंट या एसोसिएटेड, क्लियर। एंड बायोटिक मतलब होता है लिविंग प्रोसेस। बायोटिक का मतलब क्या है, कोई लिविंग भी फिनोमिना होगी, या बायोटिक मतलब हो गया लिविंग एक्टिविटी, ये न्यूट्रिशन मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई एक जीव नहीं बल्कि एक जीव को भोजन प्राप्त करवाने में किसी दूसरे जीव का भी हाथ हो या दूसरा जीव भी जरूरत पड़ती हो, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहेंगे सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन अर्थात सहजीवी पोषण इसको कहते हैं।
जरा ध्यान दें कि सिम्बियोटिक मतलब क्या हुआ भाई, दो ऑर्गेनिज्म आपस में अगर इन्वॉल्व हैं एक दूसरे को भोजन प्राप्त करवाने में, तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में से दोनों को प्रॉफिट हो रहा हो। अब हम इस चीज को थोड़ा सा इंटरैक्टिव फॉर्म में पढ़ते हैं, मतलब ये कि सिम्बियोटिक जो है वो एक प्रकार का इंटरैक्शन होता है, एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है दो जीवों के बीच में, जिसमें कोई हो सकता है कि दोनों को प्रॉफिट मिल जाए, दोनों को भोजन मिल जाए, हो सकता है किसी एक को मिल जाए, या हो सकता है कि दोनों को ही ना मिले, वो बात की बात है। फिलहाल हम आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में आपको जो पढ़ना है वो है कुछ टाइप, और वो है पहला पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या होगा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अर्थात परजीविता इसको कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फिर सेकंड है कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म। एंड थर्ड इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जो है, एक और आपको पढ़ना है इसमें, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, चलिए बारी बारी से बात करते हैं सबके बारे में। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है इसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है, उसको डैमेज करता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। मतलब आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कॉपी भी छीन ली और आपको मारा भी अलग से, तो ये हो जाता है आपका भाई पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, एक कहलाएगा पैरासाइट, पैरासाइट, और दूसरा कहलाएगा आपका होस्ट। होस्ट क्या होता है? पैरासाइट पहली चीज टेक्स न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन लेता है, टेक्स न्यूट्रिशन, और होस्ट जो होता है वो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराता है, अर्थात प्रोवाइडर होता है। तो बात ये है इसमें प्रॉफिट यानी पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स होता है वो किसको मिलता है? पैरासाइट को। और होस्ट हो जाता है नेगेटिव, यानी कि इसमें नुकसान किसका होता है? होस्ट का। जहां पर प्लस लिखा है वो पॉजिटिव, जहां पर माइनस लिखा है वो नेगेटिव, जहां प्लस है वो उसको प्रॉफिट हुआ है, जहां नेगेटिव लिखा है उसको लॉस हुआ है। ठीक, अब आ जाते हैं कमेंसलिज्म पर। तो पैरासिटिक में आप जैसे मान लीजिए बहुत सारे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के बाहर भी पाए जाते हैं और शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो बाहर अगर पाए जाएंगे उनको एक्टो पैरासाइट कहते हैं, जैसे हमारे सर में जूं हो जाती है, लाउस हो जाते हैं, और जैसे जो कैटल्स होते हैं उनकी स्किन पर बाहर जो है टिक्स एंड माइट्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग इंटरनल होस्ट की, इंटरनल पैरासाइट की बात करें तो हमारे शरीर में अंदर जो हमारी फैसियोला हेपेटिका, लीवर फ्लूक जिसको कहते हैं, टीनिया सोलियम जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसे हम लोग टेपवर्म के नाम से जानते हैं, ये सारे जो पेट के कीड़े हैं, सिंपली आप समझ सकते हैं पेट के कीड़े, वो हमारे इंटेस्टाइन, हमारे स्टमक में रहते हैं, और जर्म्स की वजह से ये हमारे अंदर पहुंच जाते हैं। जर्म्स अगर कंटामिनेटेड फूड या वाटर हम लोग इंगल करते हैं, या कोई बच्चा पी लेता है, खा लेता है, तो इसके पेट में पहुंच जाते हैं, ये लोग प्रोड्यूस होते हैं, और वे क्या करते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। तो इस वजह से वो एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी कहलाएंगे। तो इसमें हम लोग कुछ एक परजीवियों के नाम लिख देते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लिख देते हैं टेपवर्म लिख देते हैं। आप लोग इनका साइंटिफिक नेम डिस्कवर करिए। टेपवर्म, लीवर फ्लूक जो कि अंतः परजीवी हैं, ये दोनों ही। टिक्स एंड माइट्स, दीमक जैसे टर्माइट हो गए। टिक्स एंड माइट्स ये जो हैं ये प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, ये इनकी स्किन पर जो है बाहर पाए जाते हैं। कमेंसलिज्म में देख लीजिए, कमेंसलिज्म जो होता है इसमें क्या होता है? एक अगर ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म, इसमें भी दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, तो एक ऑर्गेनिज्म को तो प्रॉफिट होगा, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन दूसरे को कुछ भी नहीं होगा, ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है एक छोटी सी फिश होती है, मैरीन होती है, जिसका नाम होता है रिमोरा फिश होती है, और इसकी बॉडी पर जो है, रिमोरा फिश की जो बॉडी पर हेड पार्ट पर क्या होता है? एक डिस्क प्लेट पाई जाती है, डिस्क प्लेट पाई जाती है, जो कि नेचर में सकिंग होती है, सक्शन होती है। सक्शन मतलब होता है चिपकने वाली, डिस्क प्लेट होती है और सक्शन नेचर की होती है। तो ये क्या करती हैं? कोई भी लार्ज फिशेज होंगी,
लार्ज फिशेज इनकी स्किन पर चिपक जाती हैं अपने भोजन की या फूड की अवेलेबिलिटी ना होने पर। तो जो रिमोरा फिश होती है, छोटी फिश होती है, इसको समुद्र में चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से बड़ी मछलियों के शरीर पर अपने हेड पार्ट पर पाए जाने वाली डिस्क से चिपक जाती है और धीरे धीरे उनके साथ उनके बॉडी के हिसाब से, उनकी स्पीड के हिसाब से दूर निकल जाती है। जहां भी इसको लगता है कि हमारा फूड अवेलेबल है, वहां पर अपने जो सकिंग डिस्क होती है उसको ये डिटैच कर लेते हैं। डिटैच करने के पश्चात क्या होता है कि ये अपने आप को वहीं पे सेटल डाउन कर लेती है, अपना फूड इंगल्फ करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से ये बड़ी मछलियों के शरीर का सहारा लेकर अपने फूड को कैप्चर करती है, फूड को मतलब ऑब्टेन करती है। तो इसमें जो लार्ज फिशेज होती हैं ये एज एक्ट एज कैरियर, ये कैरियर का काम करते हैं, किसके लिए? रिमोरा के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिमोरा फिश का एग्जांपल, जिसमें कि रिमोरा को तो प्रॉफिट होता है लेकिन लार्ज जो भी फिश होती है उसकी स्किन पर चिपकने की वजह से ये केवल लिफ्ट ले लेती है। उसकी स्किन पर चिपकने की वजह से इस रिमोरा को कोई भी नुकसान या उसकी स्किन पर चिपकने से इसको तो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन बड़ी मछली को ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई नुकसान होता है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। आगे चलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म हमारे नेचर में बहुत जगहों पर देखा जाता है। भाई सिंपल सी बात है कि दो ऑर्गेनिज्म है और दोनों ही ऑर्गेनिज्म अगर एक दूसरे को भोजन प्राप्त करने में या किसी भी प्रक्रिया में प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं, उनके एसोसिएशन को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। यानी एक को भी प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे एसोसिएशन को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। चलिए इसमें क्या है, बेस्ट एग्जांपल इसमें हमें मिलता है लाइकेन का। क्या मान लीजिए कि एक लाइकेन जो होते हैं वो एल्गी और फंजाई का बेस्ट एसोसिएशन होते हैं। तो एल्गी और फंजाई का अगर बेस्ट एसोसिएशन है तो ये मिलके बनाते हैं लाइकेन। क्या बनाएंगे? लाइकेन एक प्लांट ग्रुप है जिसमें कुछ पोर्शन जो है वो एल्गी का है और कुछ फंजाई का है। फंजाई क्या करते हैं, बाहर से शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। एल्गी क्या होते हैं, अंदर स्टेबल रहते हैं। तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फंजाई क्या करते हैं, बाहर होते हैं, इसलिए ये जिस सबस्ट्रेटम से यानी आधार से जुड़े होंगे वहां से पानी खींच के अंदर एल्गी को देंगे। एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा और उससे अपना न्यूट्रिशन बनाएगा, अपने लिए भी रखेगा और प्लस फंगस को भी देगा। तो इस तरीके से फंगस पानी प्रोवाइड कराते हैं और एल्गी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचा के ये अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह के प्लांट एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं लाइकेन। सेम ऐसे ही फंगस जो होता है कुछ हायर प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है, वहां भी सेम काम करता है। जैसे हायर प्लांट्स हो गए, बड़े पौधे, हायर ट्रीज और प्लस फंगस, अगर ऐसा एसोसिएशन है तो ऐसे एसोसिएशन को हम लोग मिला के बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलेंगे? माइको, MYCORRHIZA, ऐसा प्लांट एसोसिएशन। तो बड़े प्लांट की जो जड़ें होती हैं, ट्रीज की जो जड़ें होती हैं, उनमें फंगस लग जाता है। फंगस वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, प्लांट को यानी ट्री को पहुंचाता है, वहां से न्यूट्रिशन बन के आता है, ग्लूकोज बन के आता है, वो ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो इससे दोनों का ही प्रॉफिट होता है। इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म। बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। भाई कोई रेंट पे रह रहा है तो वो लैंडलॉर्ड को अपना किराया देता है, लैंडलॉर्ड उसको शेल्टर प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म हो गया। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हम लोग बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, बैंक उस पर हमको इंटरेस्ट देता है, तो मतलब वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल होते हैं जहां पर हम लोग यहाँ फूड को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअलिज्म हम देखते हैं। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल लाइकेन और माइकोराइजा है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यहाँ पर जो न्यूट्रिशन लिया जाता है उसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को तो न्यूट्रिशन मिलता है लेकिन दूसरे को प्रॉफिट नुकसान हम कुछ डिफाइन ही नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि दूसरा वाला मरा होगा। इसका अर्थ क्या हुआ समझिए ध्यान से। मतलब एक ऑर्गेनिज्म तो है वो ए है, ठीक, और ये लिविंग है, ये क्या है? लाइव है, और दूसरा जो बी है वो डेड है। इसका मतलब ये है, और डेड ऐसा वैसा नहीं है, वो सड़ रहा है, गल रहा है, उसकी बॉडी पर से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करने वाले जीवों के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। डिपेंड ये करता है कि ये बंदा प्लांट है तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा, ये बंदा अगर एनिमल है तो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहलाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं। तो अगर लाइफ यानी प्लांट है, प्लांट, और वो अपना भोजन ले रहा है किससे? डेड और डीकेइंग सब्सटेंस से, डीकेइंग सब्सटेंस से। तो ये अगर प्लांट है तो प्लांट किसी भी मरी हुई चीज से अपना भोजन ले रहा है, तो इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और अगर ये जो है एनिमल होता, अगर प्लांट की बजाय ये एनिमल होता और एनिमल होकर ये किसी सड़ी गली चीज से अपना भोजन लेता, डेड या डीकेइंग सब्सटेंस है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली बहुत ही सही तरीके से हम लोगों ने सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन को पढ़ लिया। सिम मतलब होता है ज्वाइनिंग, बायोटिक मतलब होता है लिविंग एक्टिविटी। इसके बाद हम लोग सिम्बियोटिक में पैरासिटिक पढ़े, कॉमेंसलिज्म पढ़े, म्यूचुअलिज्म पढ़े और सेप्रोट्रॉफिज्म पढ़े। अब अगर हम बात करें इसके बाद यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक आप समझ लीजिए कि होता क्या है। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को कुछ विद इन सेवरल स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के थ्रू ऑब्टेन करता है, अपनी बॉडी में एसिमिलेट करता है, अपनी बॉडी में यूज करता है और बचे हुए को बाहर फेंक देता है। तो ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें से आपकी एनसीईआरटी बेस्टली आपको दो एग्जांपल देती है। एक तो अमीबा का एग्जांपल देती है, फूड ऑब्टेन करने का, न्यूट्रिशन इन अमीबा, आपको डायग्राम के साथ मिल जाएगा। और दूसरा देती है ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस वीडियो में हमने आपको सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन पढ़ा दिया है, होलोजोइक का एक आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो। और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मिल जाएगा तो उसी के साथ आपकी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट लाइफ सेगमेंट, या कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड आउट, दैट इज न्यूट्रिशन। पहला जो न्यूट्रिशन, जो पहली लाइफ प्रोसेस हुई थी न्यूट्रिशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के साथ साथ ही वह लाइफ प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप लोग मन से स्टार्ट करिए लाइफ प्रोसेस पढ़ना मेरे साथ। आप लोग जहां कहीं भी डाउट होता है, आप लोग किसी भी जगह पे डाउट होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं प्रॉपरली कोशिश करूंगा कि आपके हर उस डाउट को क्लियर करने की नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट चलती रहे। और साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके बोर्ड एग्जाम्स के पहले आपका ये सिलेबस पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। बायो का सिलेबस मेरे साथ बने रहिए। बायो का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बाकी कोशिश रहेगी कि आपके जो केमिस्ट्री के सिलेबस है वो आपके वीडियोस आपके चैनल पर, इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पर बने रहें, अपनी स्टडी अच्छे से करते रहें, सुरक्षित रहें, अपने माँ बाप का कहना माने और साथ ही साथ खुश रहें, मन लगा के पढ़ाई करें। कोई भी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे और मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी अगर डाउट होता है पूछते रहिए। आप लोग खुश रहें। थैंक यू, बाय बाय।